हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो अपन कॉन्ट्स की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ही। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट टाइम अपन ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। क्वाड्रेटिक मतलब जहाँ पे दो रूट्स होती है बेसिकली, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बारे में अपन एक बार पढ़ चुके हैं। तो आज अपन थोड़ा हाई डिग्री इक्वेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं। हाई डिग्री का मतलब क्या है यहाँ पे वो समझने का ट्राई करो। 3 डिग्री इक्वेशन पे जा रहे हैं। डिग्री आप लोगों को पता है क्या होती है, ठीक है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ना जैसे एक्स स्क्वायर वाली जब टर्म थी तो उसमें 2 रूट्स थे, करेक्ट। तो एक्स क्यूब वाली में 3 रूट्स होंगे। ओके, जब 3 रूट्स होते हैं तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो 3 डिग्री इक्वेशन को हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी ऐसे ही चीजें पूछी जाती है। सम ऑफ रूट्स पहली चीज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दूसरी चीज, ठीक है। एंड थर्ड चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी सम ऑफ 2 रूट्स इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये एक एक चीज को समझते हैं अच्छे से, क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे पास 3 रूट्स होती हैं, x1 x2 x3। अब जैसे पर्टिकुलरली वहां पे फॉर्मूला होता था कि हम रूट्स निकाल सकते थे, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक रूट के अंदर ऐसा फॉर्मूला बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब बेसिकली है ही नहीं मेरे हिसाब से। एंड मैं आप लोगों को बताऊं तो कैट के अंदर आप फॉर्मूले की जगह जो भी क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली उसमें क्या करोगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 मैक्सिमम। इन सब में से इन सब में से कोई भी एक वैल्यू लोगे, पुट करोगे और देखोगे कि कौन सी क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, मतलब कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है एक्स की वैल्यू को। ओके, तो जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, जैसे सपोज करो x इज इक्वल्स टू 1 पे सेटिस्फाई कर गया तो x-1 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। समझ रहे हो क्वाड्रेटिक क्यों मिलेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करूंगा तभी तो एक्स क्यूब आएगा। ये चीज समझी। तो हाँ, इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन बता रहे हैं कि क्यूबिक रूट्स के लिए अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है और बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आप फाइंड करोगे, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा मेथड क्या है आपको याद रखना कि आप सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखोगे। -4 से 4 तक मोस्टली वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है, 99% केसेस के अंदर वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी इन्हीं के अंदर। तो इन्हीं के अंदर चेक करना, पहली रूट निकालना, फिर डिवाइड करना पूरी इक्वेशन को। जब डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली एक क्वाड्रेटिक आएगी, और क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी आती है क्योंकि वो लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं। ओके, तो रादर देन जंपिंग टू द रूट्स विल डायरेक्टली जंप टू सम ऑफ रूट्स। ओके, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो अगर मैं रूट्स को, लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा एंड गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू सेम रहता है -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये चीज नई इंट्रोड्यूस हो जाती है यहाँ पे। ओके, इसको बोलते हैं c/a। ओके, और अगर ये चीज को मैं यहाँ से रब करता हूँ और यहाँ पे अपन प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, ये होता है -d/a। आप लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा है कि अब अगर मेरे पास एक इक्वेशन होती, सपोज करो ax4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ax4 प्लस सी एक्स बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अच्छा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता, इसके अंदर अगर मेरी रूट्स जो होती a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 रूट्स होती, करेक्ट। ए बी सी डी मत लो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये मान लो x y z और p, इन सबका सम क्या होता, अगेन -b/a ही रहेगा सम। ठीक है, फिर हम आएंगे सबसे पहले दो के प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे इसमें आते हैं। ठीक है, तो xy प्लस xz प्लस xp। ठीक है, जिस तरीके से कर रहा हूँ उसी से याद करना, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई, फिर yz। yx को मत करा देना क्योंकि वो xy yx एक ही होता है। ओके, yz
वाई पी जेड पी, 6 वैल्यूज आती हैं, निकल के क्या आएगा सी बाय ए। ओके, फिर आएगी 3 वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई पी प्लस वाई जेड पी प्लस एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई पी हो गया, वाई जेड पी हो गया, और एक्स जेड पी हुआ, एक्स जेड पी रह गया, करेक्ट, एक्स जेड पी, ये आएगा तुम्हारा माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये तुम्हारा माइनस डी बाई ए आ जाएगा। और सिमिलरली अगर तुम प्रोडक्ट की बात करोगे इन 4 रूट्स की, तो एक्स वाई जेड पी इज इक्वल्स टू ई बाई ए। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो भी मेरे को अब बड़ी से बड़ी इक्वेशन आ गई और उसके ऊपर मेरे को क्वेश्चन आ गया कि मेरे को सम ऑफ रूट्स बता दो क्या होते हैं बेसिकली, तो मेरे को क्या करना है उसके अंदर, मेरे को सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अगर मैं किसी भी इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यूबिक इक्वेशन से ही सीखते हैं वापस से लास्ट टाइम, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो मैं सबसे पहले सम आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो हमेशा माइनस बी बाई ए होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ओके, इज इक्वल्स टू तुम्हारा सी बाय ए होगा, और अल्फा बीटा गामा तुम्हारा माइनस डी बाई ए होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, अब देखो किस तरीके से क्वेश्चंस घूमते हैं इसके ऊपर। तो बेसिकली मेरा फॉर्मेशन क्या होता है चीज़ों का, आई विल गो लाइक ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू ए एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर, alternate multiplication of roots and sum, ax square plus sum of roots minus sum and plus, and then again your minus product of roots। तो ये तुम्हारा पूरा ऐसे फॉर्मेशन होता है इज इक्वल्स टू 0। ठीक है गाइज, आई होप कॉन्सेप्ट के लिए बहुत है ये चीज़। अब है ना एक एग्जांपल से फटाफट समझते हैं चीज़ें कैसे घूमती हैं इसके अंदर और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो वो हो गया माइनस 2/3, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होता है सी बाय ए 5/3, अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बाई ए माइनस 6/3, वो आ गया -2। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या क्या बोल सकता है, तुम्हें या तो सम पूछ सकता है, तुम्हें यहाँ ऑल्टरनेट सम पूछ सकता है, ऑल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन एंड देन सम, और फिर उसके बाद तुम्हें प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, पहली चीज़ इक्वेशन को यही रखते हैं। दूसरी चीज़ सीखते हैं, हाउ विल यू कैलकुलेट 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप कैसे अप्रोच करोगे, सीखो इसका प्रोसेस क्या है। जब आपको बोला है 1 में कोई भी चीज़ आएगी तो आप क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा एलसीएम लोगे। ओके, अगर अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लिया तो बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा। अच्छा, अब ये पूरी इक्वेशन मेरे को पता थी क्या है, ये इक्वेशन की वैल्यू अपनी आई थी 5/3, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आई थी -2, इसका आंसर आ जाएगा -5/6। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, अब आप समझो एक बार के लिए, थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। अगर क्वेश्चन आता 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछता तो क्या करोगे, एलसीएम अप्रोच ऑलवेज इज द बेस्ट अप्रोच। एलसीएम लिया, ऊपर आएगा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर आएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर आएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं। अब एक प्रॉपर्टी समझते हैं यहाँ पे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ध्यान से देखना ऊपर वाली टर्म को एक बार के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं अल्फा स्क्वायर प्लस, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर दूं उसमें से मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 अल्फा गामा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। अगर मैं ये वाली जो पूरी इक्वेशन है, ठीक है,
अगर मैं ये वाली पूरी इक्वेशन को वापस से खोलता हूँ, ओके, ये वाली पूरी इक्वेशन को मैं अगर वापस से खोलूंगा और इसमें से ये चीज़ माइनस हो जाएगी, ओके, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ये माइनस साइन लगा देते हैं यहाँ पे वरना डाउट आ जाएगा फिर से, ओके, ये अल्फा गामा है, ओके, तो ये माइनस के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। तो मेरे को पता चल गया कि अगर मेरे को अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, राइट, मेरे को आ गई है वैल्यू निकालनी उसकी, यही चाहिए थी ऊपर अपने को, राइट। तो अब अपन क्या करेंगे बेसिकली, ध्यान से पढ़ते हैं एक बार के लिए, गिव मी अ सेकंड गाइस, एक बार क्लियर कर दूं पूरा। स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, जो 3 की स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है ना, वो आपको याद होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब ध्यान से देखना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का जो होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, तो सारी टर्म्स खोलेगी, ठीक है, सारी टर्म्स खोलेगी, उसमें से अगर मैं 2 अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस 2 बीटा गामा इंटू अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, एक सेकेंड, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा गामा, तो बीटा अल्फा, अल्फा बीटा, एक सेकेंड, बीटा गामा इंटू बीटा अल्फा, ठीक है, ठीक है, ये माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, इधर से निकाली हुई है ना, अल्फा बीटा प्लस इसकी वैल्यू आई थी तुम्हारी 5/3, ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें 5/3 पता है, इसके अंदर से मैं अल्फा बीटा गामा कॉमन लूंगा तो क्या रह जाएगा, अल्फा बीटा गामा इधर रह जाएगा बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा गामा, आई थिंक ये वापस से रिपीट हो गया, एक सेकेंड ना गाइस, अल्फा बीटा गामा, ओके, बीटा बीटा गामा गामा एंड दिस विल बी अल्फा गामा, ओके, तो अल्फा इधर आ जाएगा, ओके, आई होप आप लोगों को ये, तो यहाँ पे अपन ने इक्वेशन निकाल ली थी 5/3 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ओके, और अल्फा बीटा गामा मेरे को इधर से पता था कितना था, -6/3, तो -6/3 के हिसाब से मैं देखो तो -2 था, मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, मैं पुट कर सकता हूँ 5/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा गामा -2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -2/3, करेक्ट, तो 25/9 -4, ओके, प्लस हो जाएगा +4 इंटू -8/3, ओके, 25 -24/9, ओके, 1/9, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा इसका, 1/9। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, लॉजिक अभी भी वही रहता है कि अगर 3 डिग्री इक्वेशन आएगी तो सम ऑफ रूट्स तब भी -b/a है, बट अब आपके लिए एक और चीज इंट्रोड्यूस हो गई थी जो कि थी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये आपके लिए c/a हो जाता है, और माइनस साइन कैसे चलता है देखो, -b/a है तो फिर c/a पॉजिटिव होगा, फिर -d/a नेगेटिव होगा, e/a पॉजिटिव होगा एंड अगेन -f, तो ऑल्टरनेट पे माइनस साइन चल रहा है, ये चीज का ध्यान रखना। तो कितनी भी बड़ी इक्वेशन आ जाए तुम उसका आज से सम ऑफ रूट्स बता सकते हो, प्रोडक्ट बता सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली जो भी तुमसे क्वेश्चन पूछा है उसको तुम पहले आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे और बता दोगे। आइडेंटिटी याद कर लो तीनों की, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ, ओके। तो आइडेंटिटी एक बार के लिए मैं लिख भी देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, और a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब की आइडेंटिटी भी होती है, ओके, तो वो भी एक बार समझ लो कैसे होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये एक्सट्रीम क्वेश्चन है, ये जैट में आ सकता है, ओके, कैट में तो नहीं बनता है क्वेश्चन, ठीक है, a प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, बेसिकली मैं इसको y लेता हूँ, ठीक है, और ये y प्लस सी का होल क्यूब तो सबको पता ही क्या होता है, y क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3yc इंटू y प्लस सी, यही होता है, तो वही किया है ऊपर, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये तो ये खुल गया पूरा, प्लस सी क्यूब प्लस
3ac प्लस बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ओके, प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस 3 वापस से यहाँ पे a² सी, ओके, प्लस 3a² बी वापस से प्लस 3ac² प्लस 3bca प्लस 3b² सी प्लस 3bc², ओके। तो अब आइडेंटिटी क्या बनी, a प्लस बी प्लस सी क्यूब, ये कर लोगे, a² बी 6a² ab² और ab² b² सी, एक सेकेंड ना, ab² यहाँ पे है तो आपका ab² ये एक साथ ही आएगा, 3a² सी, ओके। सो ये ac भी होगा, ये गलत लिख दिया था, ओके, ये ac भी होगा, तो सारी टर्म्स आएगी, a² भी आएगी, ab² आएगी, a² सी आएगी, ac² आएगी, bc² आएगी, b² सी आएगी और 6abc ऐड हो जाएगा उसके अंदर। आई होप आप लोगों को ये आइडेंटिटी क्लियर हो गई होगी। अब कोई भी चीज़ पूछे आपसे प्लीज़ बता देना उसका आंसर, चाहे क्यूबिक टर्म्स में पूछे चाहे स्क्वायर टर्म्स में पूछे, ओके। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब अगली क्लास में मिलेंगे एक नेक्स्ट का किसी कंसेप्ट के साथ, ओके। So I just like you guys to like, subscribe and comment. There's no homework for the day, so you can enjoy your day, okay. Thank you. Signing off for the day.